नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। देखिए, आज हम फिर से बात करेंगे बिहार में विधि व्यवस्था की। बिहार में क्राइम का क्या हाल है, अब कुछ छुपा नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार यह कहने का अधिकार खोती जा रही है कि 2005 के पहले किस तरीके के अपराध होते थे। आज अपहरण नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, यह हम कई बार आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि अपहरण एक जोखिम भरा अपराध है और उसमें मुनाफे कम है। किससे कम है, किसकी तुलना में कम है? शराब की डिलीवरी, शराब का कारोबार अपराध है, लेकिन यह अपहरण से ज़्यादा फायदेमंद है। तो अपहर्ताओं ने अब शराब का धंधा शुरू कर दिया है। जो सिंडिकेट बने हैं, पुलिस की मदद से बने हैं। लेकिन जिस तरीके से रोज हत्याएं हो रही हैं और किस तरीके से हत्याएं, कहां पहुंचकर हत्याएं हो रही हैं, हॉस्पिटल में घुसकर हत्या हो रही है। गांधी मैदान थाने के करीब गोपाल खेमका को भून दिया जा रहा है। हम बार बार कहते हैं, हत्या केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। आंकड़ों से आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि अपराध कम है या अधिक है। हत्या हो रही है तो हत्या कहां हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और आप फेल क्यों हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब हैं। जब हम अपराध पर बात करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है देव प्रकाश जी। जब हम अपराध पर बात करते हैं तो समाज की बात होती है, सरकार की बात होती है, शासन प्रशासन की बात होती है और लॉ की बात होती है, मतलब कानून की बात होती है। तो हमने यह समझा कि देव प्रकाश सिंह साहब एक सफल अधिवक्ता ही नहीं है, इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाई है। आपने पारस हॉस्पिटल कांड के बाद देखा या इसके पहले गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद भी देखा कि पुलिस के पास अपराधियों की पहचान के लिए सबसे पहला जो आधार है वह सीसीटीवी कैमरा है। तो सीसीटीवी कैमरे से ही पुलिस को कुछ सुराग मिल जा रहे हैं, नहीं तो पुलिस के पास सुराग कहां होता है। देव प्रकाश जी से मैं आज सुबह जब बात कर रहा था तो यह देश के कई शहरों का उदाहरण बता रहे थे जहां अत्याधुनिक कैमरे लगे हैं सड़कों पर और वह कैमरे अपराध को रोकने में, अपराधियों का पीछा करने में पुलिस की मदद कर रहे हैं, अपराध को नियंत्रित किया जा रहा है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हम देव प्रकाश सिंह साहब से करेंगे कि देखिए, जमीन को लेकर सबसे अधिक हत्याएं हो रही है और जमीन का फर्जीवाड़ा। हमने पहले भी कहा था कि सिर्फ जमीन के फर्जीवाड़े में हो रही हत्याओं के कसूरवार को पकड़ने की जरूरत नहीं है। यह फर्जीवाड़ा कहां से प्रारंभ हुआ, हम इसकी चर्चा भी करेंगे। क्यों नहीं सरकार फर्जीवाड़े के जनक सरकारी बाबू जो अंचलों में बैठे हैं, सर्किल ऑफिसर, सीओ, कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी और रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे बाबुओं को रस्सा नहीं बांधती है। रस्सा लगाए, क्योंकि उनके कारण इस तरीके का अपराध बढ़ता है और उन्हें जेल भेजे। शुरुआत कीजिए और ऐसी हत्याओं में जो जमीन के कारण हुई है, फर्जीवाड़े के कारण हुई है, 120B लगे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ। देखिए कैसे अंकुश होता है, क्योंकि फर्जीवाड़ा नहीं होगा तो जमीन का झगड़ा नहीं होगा। सबसे पहले देव प्रकाश सिंह साहब, पटना की स्थिति आप देख रहे हैं, मॉर्निंग वॉक में भी आप जाते हैं। आपने कल मुझे कहा था कि ज्ञानेश्वर जी, जो माहौल है हर कमरे के भीतर, हर कमरे में आप मजबूत इलेक्ट्रॉनिक गेट लगा लें। तो आप भी डरे हुए हैं, शहर डरा हुआ है और कोर्ट में भी चिंता जाहिर हो रही है। आज जब आप कार्यवाही में थे तब भी आपने सुना और समझा था। आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा था। स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है जी, उस फॉर्मेशन का बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है जी, स्टेट का? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुल, पुलिया, रोड, बिजली सब किनारे कर दी। जी। सबसे पहला है सिक्योरिटी टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपुल। नीतीश कुमार भी यही कहते थे कि विकास छोड़िए, जी। पहले जान माल की सुरक्षा, और इसी आधार पर 2005 में वो सरकार में आए थे। जो राज्य का निर्माण हुआ था, जी। तो राज्य का एक ही काम था शुरू में
कि जनता को, आम जनता को जान माल की हिफाजत। जान माल की हिफाजत करेगी। जी। क्योंकि जनता क्या है, जो अपने काम धंधे में लगी रहती है, उसके पास शारीरिक शक्ति, उसके पास आर्म, उसके पास वो व्यवस्था नहीं होती कि अपनी सुरक्षा वो कर सके। अगर वो सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती है तो तब तो स्टेट का फॉर्मेशन ही गलत हो गया, तब तो राज्य ही नहीं है वो। जी। जो राज्य या जो राजा अपने राज्य के लोगों की रक्षा न कर पाए और जहां तहां मारा जाए। कल कुछ हम सुन रहे थे आप लोगों का वीडियो में, कुछ लोग कह रहे हैं गैंगवार है, जी, कुछ लोग कह रहे हैं क्रिमिनल था। अरे भाई, अभी पटना जंक्शन पर भी क्रिमिनल गाड़ी से इधर उधर जाते हैं। बिल्कुल। तो जाकर कोई गोली चला दे पटना प्लेट जंक्शन पर, क्या माहौल बनेगा? जी, आम लोगों पर क्या बीतेगा? बिल्कुल। और एयरपोर्ट पर जाकर गोली चला दे, डगमंगला चौराहा पर जाकर सरेआम गोली चला दे। मैं तो वही कहता हूं, बोले गैंगवार में क्या मतलब घटना है? स्थल महत्वपूर्ण होता है। अब आप कह देंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इसके बदले में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, या कोई लॉजिक है? जिस समय कोई क्रिमिनल अपने हाथ में कानून ले लिया और किसी को जान मार दे रहा है, किसी की जमीन छीन रहा है, किसी को घर से निकाल दे रहा है, तो फिर राज्य का क्या रिलेवेंस क्या है? जी। राज्य की संगति में सुसंगता क्या है? संगति उसकी, राज तो असंगत हो गया उसके बाद। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रूल ऑफ लॉ इसको कहते हैं, कानून का राज। कानून का मतलब ऑर्डरली व्यवस्था। ऑर्डरली व्यवस्था होने में कहीं अगर दिक्कत हो रही है या वर्तमान व्यवस्था से प्रॉब्लम हो रहा है कि वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है, जो पुलिसिंग है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उससे नहीं हो पा रहा, कहीं भी विफल है। जो कल परसों हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि जब भी कोई घटना घटती है तो हम लोग बचपन में जब 5वां 6वां में जो अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए थे, बिगिनर्स ग्रामर था। जी बिल्कुल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उदाहरण पढ़ते थे कि पुलिस केम व्हेन द थीव्स फ्लेड अवे। पुलिस तब आई जब चोर चले गए। जी बिल्कुल। जब भी घटना घटती है तो घटना के बाद पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आ रही है, खोखा बटोरने के लिए। तो आपकी भाषा है। तो प्रिवेंटिव कहीं पुलिस नहीं हो पा रही। बिल्कुल। अब जो घटनाएं इधर घटी, गोपाल खेमका वाली या पटना पारस हॉस्पिटल वाली या और भी जो घटनाएं घट रही हैं, तो हम यही देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा खराब है, इनके पास कुछ भी नहीं बच रहा है। बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरा और ये मोबाइल फोन, यही दो क्राइम का उद्भेदन कर रही है। ह्यूमन इंटेलिजेंस खत्म है, मुखबिर नहीं है, खुफिया आपके नहीं है, और आपके लोग समाज के बीच नहीं है। समाज का भरोसा पुलिस पर से उठ गया है, आपको सूचना देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ट्रांजिशन हुआ जी। है। अभी देखिए आर्मी के जनरल ने कहा कि अगला जब वार होगा तो ड्रोन का वार होगा। बिल्कुल। कंप्यूटर ऑपरेटर्स लड़ेंगे, पुलिस जवान की लड़ाई नहीं होगी। और अभी कुछ देर अपना आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। बिल्कुल। आपने देखा लड़ कौन रहा था? ड्रोन लड़ रहा था। टेक्नोलॉजी लड़ेगा। अरे आप देखते नहीं, रुपए लूटने के लिए अब अपराधी नहीं आते हैं, आपके बैंक अकाउंट में डाका हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है। बराबर। पहले पॉकेट मारी होती थी, 500-200 रुपए लेता था, बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि टेक्नोलॉजी को अगर आप छोड़ेंगे और उसमें अपडेट नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को रखे रहेंगे सिस्टम जिनको लगेगा अरे मोबाइल से क्या होना है, अभी भी हाथ से लिखो, अभी भी किताब लेके पढ़ो। हमारे कोर्ट हम विषयांतरित थोड़ा हो रहे हैं जी। हमारे कोर्ट में देखिएगा, हम जब गए थे पटना हाई कोर्ट में तो देखते थे इतना इतना कुली की तरह किताब लेके, मोटी मोटी किताब। अभी बुजुर्ग लोग सब वही करते हैं। अब हर एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में हर एक जज लिख के टांग दिए हैं कि यहाँ मोटी किताब लेकर ना आवे, जजमेंट की प्रिंट आउट लेके आवे, वही कॉपी 2 कॉपी लेकर के आवे, सब जगह लेकर टंगा हुआ है। बिल्कुल। तब भी लोग मोटी किताब लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं उससे भी एक आगे बढ़ रहा हूँ, प्रिंट आउट ही क्यों। मैं गया था सुप्रीम कोर्ट में, एक वो कुछ नारकोटिक वाले केस में जी। संजोग से फॉर्चुनेटली मैं उनके यहाँ अपीयर हुआ था, चंद्रचूड़ साहब सामने, जो उनके चीफ जस्टिस का बेंच। तो हम लोग जो जजमेंट ले गए थे, उनके पास कंप्यूटर लगा हुआ, खाली बोलिए वो खट से निकाल के देख देंगे, पारा बोलिए वहाँ देख देंगे जी। तो कंप्यूटर तो सब जगह है। बिल्कुल। क्यों नहीं उसको वहाँ पर लगा करके उसी को लगा दे। अननेसरली जो इतना प्रिंट आउट और पेपर बर्बादी, आज रोज आप कहते पेपर की रक्षा करिए, जंगल की रक्षा करिए, तो पेपर बर्बादी क्यों हो रही है जी। तो मेरा कहना यह था टेक्नोलॉजी को अगर आप छोड़ेंगे, अब पुरातन काल की ओर जाएंगे तो आप कहीं न कहीं पीछे रह जाएंगे। आज के ज़माने में जब हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरा ही एकमात्र आपका रास्ता बच गया और CDR मोबाइल, यही 2 रास्ता बच रहा है। तो मैं गया था चेन्नई जी। तो BMW का जो वर्कशॉप है जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं जी, वहाँ मैं गया था। संजोग से एक हमारे मित्र थे, उनका वहाँ सिक्योरिटी लगा हुआ था, हमको ले गए थे घुमाने के लिए कि देखिए यहाँ तो हनीबेल कंपनी का हाई एंड, हनीबेल कंपनी का कैमरा लगा हुआ था। अच्छा। हाई एंडेड कैमरा होता है वर्कशॉप में जी। तो उसमें क्या कैमरा की प्रोग्रामिंग ऐसी थी कि जैसे अभी आपके यहाँ पारस में कोई घूम गया, वो उस गेट से जिस गेट से घुसना नहीं था जी,
ऐसे किसी गेट से कोई आदमी घुसता है या कोई मूवमेंट होता है जी, तो कोई मूवमेंट अगर होगा तो तुरंत सायरन बजा देगा वो। सायरन बजा देगा सीधे हाँ, तौर अब पर। सायरन का लेवल क्या है कि पहले वो हिट करेगा वहां जहां उनके सिक्योरिटी रूम बने हुए जो लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद जो इंचार्ज हैं उसके, उनको तुरंत एक जाएगा मैसेज कि देखिए आपका वहां पर मूवमेंट कुछ हो रहा है, आप उसको चेक करिए। और भी उनका सिस्टम है, जहां जहां 4-5 जगह चला जाता है इस सिस्टम को। उसकी बात तो छोड़ दीजिए जो हमने वहाँ बिमलू से शोरूम में देखा। बिल्कुल, मैं आपको बात कर रहा हूँ आपके जो रोड पर लगे हुए हैं कैमरा, पटना अभी में। आपके कैमरा में जो लगे हुए हैं जी, आप जो चालान कटती है तो आपके मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल आता है। तो आप वहाँ खड़े थे इसलिए आपका 500 रुपये चालान कट गया, आप बेल्ट बांधे हुए नहीं थे या नो पार्किंग जगह पर पार्किंग किए हुए थे, तो आपका मोबाइल नंबर कैमरा को पता है। जी बिल्कुल, आपका गाड़ी नंबर को देखता है और वहीं से ले लेता सारा फिगर, वो जो उनका जो भी आधार कार्ड से लिंक जो नंबर जो ट्रांसपोर्टेशन का सारा लिंक्ड है वहां से। एक कैमरा इतना कर रहा है कि वो देख के फोटोग्राफ भी लेता है और लेकर के मोबाइल पे मैसेज भी करता है और ट्रांसपोर्ट जो वाहन उनका ऐप है वहां भी भेज देता है कि भाई इनका इतना पैसा है, इनको लगना है। बिल्कुल। अब मैसेजिंग जो है वो व्यक्ति करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, हम लोग अपने ऑफिस में कई बार हम लोग लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा। जी, आप देखते हैं को देखने के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। बिल्कुल। और जिम्मेवार भी है तो देखता नहीं, कोई भी नहीं देखता, ऐसे लगा हुआ रहता है। जब घटना घटता है तब देखता है। इसकी भी हमने देखा वहां पर जी कि एआई बेस्ड मॉनिटरिंग उसकी हो रही थी। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। मॉनिटर है, मॉनिटर को भी कोई देख रहा है। देखने के बाद मान लीजिए प्लेट पटना जंक्शन पर कोई सामान किसी ने रख दिया और वो अनएबंडेंट सामान। जी, कई एक बार क्या होता है, कोई सामान आप ब्रीफ केस रख दिए, कोई झोला रख दिए और चले गए चाय पीने, सामान ऐसी अनजाने में भी गलती ऐसी होती है। बिल्कुल। तो उस सामान को भी वो क्या करेगा, कैमरा जैसे ही देखेगा इस सामान में कोई मूवमेंट नहीं है और ये कोई आदमी नहीं है, सामान पड़ा हुआ है, तो वहां पर कैमरा उसको इंडिकेट करेगा। मतलब न कोई उठा रहा है, न कोई हिला रहा है, न कोई बुला रहा है। जी, वो सिग्नल भेजेगा वहां कि जाके लोकेट करिए कि क्या है, किसका सामान है। जी, इसको देखता है। अब जैसे कि दूसरी बात हमारे, जी, जैसे कि घटना घटी आपके पारस हॉस्पिटल, कहीं न कहीं सिक्योरिटी तो बैठा हुआ होगा, बिल्कुल बैठा होगा, बिल्कुल। कोई उसके इंचार्ज जो घर में होंगे, चाय पी रहे होंगे, उठ गए होंगे, सोए हुए होंगे। अगर ये सिग्नल उनके पास गया होता तो तुरंत उठ के देखे होते। जी, और उसी में से सिग्नल एक जोड़ दिया जाए पुलिस के साथ में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ में, कि उनके जो सेंट्रलाइज जो पीसीआर डीसीआर जो सिस्टम उनका होता है या जो 112 है उनका, वहां पर भी एक मैसेज चला जाए कि भाई यहाँ एक घटना घटी, तुरंत एक फायरिंग में भाग रहा है इस रास्ते से। बिल्कुल। तो भागने का जो प्रोग्राम, मान लीजिए उस रास्ते में हर 100 मीटर पे कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा की प्रोग्रामिंग ऐसी हो सकती है कि वो कैमरा टॉकिंग कैमरा भी होता है, वो कैमरा देख करके बताएगा आपको कि ये आदमी इधर से भाग रहा है। मतलब आप कहना यह चाहते हैं कि जिस तरीके से कल पारस हॉस्पिटल में कांड हुआ, यदि एआई या बिल्कुल अपडेटेड कैमरा होता तो जैसे ही वह गेट से रोका जा निकलता सकता था, रोका जा सकता, रोका नहीं भी जा सकता था, तो वह किस रास्ते से भागा है और किस रास्ते से भाग रहा है वह शुरू से अंत तक बता देता। नहीं, हमसे कदम आगे भी जा रहे हैं। जी, जैसे वो घुसा किसी ऐसे गेट से जहां पर गार्ड नहीं था, जी, या किसी ऐसे रास्ते घुसा जहां पर केवल स्टाफ का रूम था, और वहां भी तो कैमरा होगा ही, बिल्कुल। लिया तो फोटो वहां से, जब लिया तो उस मूवमेंट को ट्रैक करता, और ट्रैक सिग्नल सिक्योरिटी तो कोई न कोई कहीं होगा ना उसके। लेकिन हॉस्पिटल में बहुत लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए शायद नहीं, सिक्योरिटी रूम है, उस रूम उधर से तो नहीं घूमेगा ना। जी, और उसका फोटोग्राफ मान लीजिए उसमें यह भी सस्पिशियस चेहरा अगर देखेगा, सस्पिशियस मूवमेंट अगर देखा, ठीक है आर्म को तो नहीं देख पाएगा वो, लेकिन सस्पिशियस मूवमेंट अगर देख लेगा। लेकिन रोज नए चेहरे आते हैं ना, तो फिर तो हर आदमी सस्पिशियस। देखिए वो जो आपका सिस्टम जो होता है सस्पिशियस मूवमेंट का, वो समझ में आ जाता है जी, जिस ढंग उसका मूवमेंट चलने का, जिस तरीके से हथियार निकाला, जिस तरीके से हथियार कॉक कर रहा था। जी हाँ, अब जैसे हमारे पास कल एक आदमी क्लाइंट आए थे, कल ही घटना घटी थी, पारस वाली, 4:45 का समय था, खूब लंबा चौड़ा भीमसेन ऐसा टीका लगाए हुए जी, और उन्होंने कहा कि हमको मिलना है सर से, हमारी बात हो गई। मेरे पास 2 स्टाफ आए, उन्होंने कहा कि सर एक आदमी आए हैं, आपसे उनकी बात हो गई है, लेकिन उनके पास हथियार है जी, बाहर गार्ड के पास हथियार है, उनके पास भी हथियार है और मिलना चाह रहे हैं। कल की घटना थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि कौन आदमी, नाम क्या बता रहा हूँ, नाम तो कैमरा पर नहीं बताना ठीक रहेगा जी। तो हमने कहा कि इस नाम से किसी आदमी से हमारी बात नहीं हुई है। तो फिर हमने कहा एक काम करो, क्योंकि उतना भय हम लोग को नहीं लगता है। फोन से बात करा दो पहले। नहीं, फोन से नहीं, हमने कहा उनको कहो आर्म बाहर निकाल दें। अगर वो आर्म बाहर निकालने में बदमाशी करें या नाकर नुकर करें तब तुम वहीं रोको जी, और कहो आर्म वहाँ बाहर निकाल के रख दें, आर्म निकाल के यहाँ आवे, जब वो आए तो साथ में 2 आदमी आ जाना। जब वो अंदर आए
तो हमने देखा तो बहुत लंबे चौड़े थे, कभी चेहरा हमने देखा नहीं था उनका। जी। तो बोला कि सर हमें फलाना इशू हो गया है, एक जगह झगड़ा हो गया है, ऐसे ऐसे केस हो गया है, तो फलाने बाबू ने बात किया था। दोपहर में कोई एक आदमी बात किए थे, नाम याद हमको रह नहीं पाया वो। बिल्कुल। तब तक उनका फोन भी आ गया कि सर वो लड़का ऐसे से गया है, तो हमने बैठने के लिए कहा। लेकिन ये भय तो हुआ ना। बिल्कुल भय हुआ। ये घटना नहीं घटी होती भय हमको नहीं हुआ। बिल्कुल भय हुआ। कोई आदमी मिलने जा अब रहा देखिए ना, वो उद्योगपति हैं अजय सिंह जी, जो गोपाल खेमका के बाद इतना बोले, पिछले दिनों मेरे कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने बताया कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, मैं अपने घर के भीतर अपने रूम में सिटकनी लगाकर सोता हूँ, जबकि मेरे परिवार के ही लोग रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, आना जाना रहता है। तो पटना में कभी सिर्फ स्टाफ रह गया। कल उन्होंने घटना के बाद फिर फोन किया। उन्होंने कहा देखिए, मैंने कहा था ना कि सिटकनी लगाकर सोया कीजिए। यदि सिटकनी लगी होती, अस्पताल में सिटकनी नहीं लग सकती, क्योंकि मरीज भर्ती है, किस वक्त इमरजेंसी होगी कि हाँ नहीं, मतलब प्रावधान ही नहीं होता है हाँ कि कब नर्स को आना है, कब डॉक्टर्स को आना है। तो अब आदमी यह सोचने लगा कि सिटकनी लगा ले। देखिए, एक मैं बार बार कहता हूं कि जिन्हें अपनी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा भी भय है, वह गाड़ी में आगे बैठकर ना चला करें। हाँ, ये तो बिल्कुल ना करें, कभी ना चला करें। देखिए, ड्राइवर रखिए, गाड़ी में आगे मत बैठिए, पीछे वाली सीट में भी दाहिनी ओर बैठिए, क्योंकि दाहिनी ओर यदि आप बैठेंगे, मतलब ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर, तो दाहिनी ओर से गाड़ी को ओवरटेक कर बहुत अधिक नहीं रोका जा सकता है, और गाड़ी को रोककर सीधे तौर पर आपकी खिड़की से जहां आप बैठे फायरिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि ट्रैफिक चालू है। ट्रैफिक चालू है। अब गली की हम बात नहीं कर रहे हैं। यदि गाड़ी में आगे से फायरिंग होती है तो एक शील्ड आपका ड्राइवर है। इसलिए जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसमें गाड़ी में आगे बैठना बंद कर दीजिए यदि आपको किसी भी तरीके की आशंका है। क्या मेरी सलाह ठीक है? ठीक है। ऊपर मिले कि हमारा यह कहना है कि जब इधर मैंने देखा कि अंधे की लाठी कैमरा ही थी जी, पुलिस का जो एकमात्र रास्ता बचा था कैमरा। कैमरा अगर नहीं होता तो गोपाल खेमका में भी कुछ मिलना संभव नहीं। बिल्कुल। किधर से गया, और कैमरा और मोबाइल जी। इसके अलावा बताइए पहले वाली कोई सिस्टम काम की थी? आप तो पहले से क्रिमिनोलॉजी में रहे हैं। बिल्कुल। क्रिमिनल को इवन की अगर पारस वाली घटना जो घट के मार के चला गया, कोई नहीं देखा, कोई चश्मदीद गवाह नहीं वहां मिला, तो ऐसे हालत में कैमरा को छोड़ के कौन गवाह है? कोई गवाह नहीं। यही कारण है कि अभी नया जो ये क्रिमिनल लॉ बना है, उसमें भारतीय न्याय संहिता में, भारतीय साक्ष्य कानून में अब डाल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत का भी वैल्यू रहेगा। पहले था कि डॉक्यूमेंट है कि नहीं, पेपर है कि नहीं, साइन है कि नहीं, इसको हटा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस मान लिया गया, उस पर भी सजा लोगों को होगी। सब कुछ सही है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिस्टम में बैठे हुए लोग जो सिस्टम चलाते हैं, और हमारे कोर्ट में भी अपडेशन नहीं है। अपडेशन नहीं, देखिए तो हम लोग भी बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारी जानकारी आप जानकर चौंक जाएंगे। देखिए, इसे मैं और पुष्ट कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी का सवाल था। एक गाड़ी सेंट्रल की आती है, दूसरी गाड़ी अल्टरनेटिव होती है। जो बिहार सरकार की बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसे एसपीजी वालों ने रिजेक्ट कर दिया, झारखंड से गाड़ी मंगवानी पड़ी। हम बार बार कहते हैं, देखिए बिहार में खरीदगी के लिए लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि खरीदगी के पीछे खेला होता है। पुलिस में गाड़ियां खरीद लेनी है, गाड़ियां खरीद लो, लेकिन ड्राइवर की भर्ती पहले नहीं होगी। ड्राइवर की भर्ती पहले नहीं होगी। खैर, तो यह कैमरे की बात। ड्राइवर देखिए, अभी जो मर्सिडीज गाड़ी रखते हैं, करोड़ रुपए गाड़ी रखते हैं, उनके पास भी क्वालिफाइड ड्राइवर नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ड्राइवर है तो वो मतलब बहुत ही इतना पीनट पेड है, इतना कम पेड है कि इफ यू गिव द पीनट्स यू विल गेट द मंकीज। फिर ड्राइवर भी उसी ढंग का मिलता है, फिर वो कहीं क्रिमिनल से मिल जाएगा, वो उसका वो बीच में मिला कर आप ही को मर्डर करवा देगा। हाँ, गाड़ी गड़बड़ चलाएगा। ड्राइवर वेल पेड होना चाहिए, ड्राइवर वेल ट्रेन होना चाहिए, एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन उसका होना चाहिए। ये सब चीज़ कंप्लीट चेकअप करके तब, ऐसे तो नियम कहते हैं छुट्टी पर जाए फिर उसकी एक्टिविटी को देखिए, तभी ड्राइवर के साथ चलिए। जो बिहार की स्थिति हो गई है, इसके बावजूद भी अगर कैमरा और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोनाफाइड कर दिया जाए, और अपडेशन एआई बेस्ड भी आ गया है जी। अब एआई से अभी एआई पर कुछ लोग शिकायत भी कर रहे थे, पर अच्छा सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो जस्ट रिटायर किए हैं एएस ओक जी, उन्होंने कहा कि अगर एआई कोर्ट अगर मानना नहीं मानेगी, कोर्ट से अगर नहीं चलेगी, तो एआई से तो अब कोर्ट पीछे पड़ जाएगी जी। टेक्नोलॉजी जो भी, जैसे कल कंप्यूटर है, जो लोग नहीं माने वो पीछे पड़ गए। बिहार बहुत देर से माना, लोग कहते थे आईटी वाईटी क्या होता है, बिल्कुल, और ये अलग। अब देखिए बिना आईटी के काम नहीं चलेगा आपका। चलिए हम कैमरे से आगे बढ़ते हैं। देखिए समय भी कम है कि देखिए बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं, सबसे अधिक
उसके पीछे लैंड डिस्प्यूट है और दूसरा लड़का लड़की का चक्कर है, यह जो प्रेम का चक्कर है, ठीक है ना। खैर, तो हम लैंड डिस्प्यूट पर आते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया, मैंने आपको ही इंडोर्स कर दिया था कि उनसे बात कर लीजिए, कि उनके होने वाले एक रिश्तेदार हैं, वह गुजर गए और गुजरने के बाद जब गुजरे तब भी परिवार वाले नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते थे। उनकी कुछ ज़मीन, पटना में रहते भी नहीं थे, उनकी कुछ ज़मीन है, महंगी ज़मीन है। अब कुछ पटना के दबंग लोग यह दिखाकर एक फर्जी कागज तैयार करके कब्जा करने को पहुंच गए कि इन्होंने मुझसे बिक्रीनामा किया था, सेल एग्रीमेंट किया था, और 1 करोड़ रुपया हमने उनको नगदी में दिया था। सोचिए, 1 करोड़ रुपया नगदी में दिया था। तो लैंड डिस्प्यूट इसी तरीके से जन्म लेता है। एक जमीन की 2 रजिस्ट्री, एक जमीन की 2 जमाबंदी, एक जमीन का 2 म्यूटेशन। तो यह जो खेला है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जब तक अंचल कार्यालय को, रजिस्ट्री कार्यालय को, ये राजस्व कर्मी को ठीक नहीं किया जाएगा, लैंड डिस्प्यूट खत्म नहीं होंगे। और जब भी वारदात होती है, हम सिर्फ शिकायती की बात, जो पीड़ित है, जो नहीं रहा, क्या कारण था और जिसने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन जिसके कारण अपराध की यह घटना कारित हुई, यदि उसने फर्जीवाड़ा न किया होता तो यह फसाद नहीं होता, यह मर्डर नहीं होता, तो फिर इन सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही और इन्हें मुजरिम क्यों नहीं बनाया चाहिए। देखिए, मूलभूत बात पर हम जाते हैं। आप जो अब चाह रहे हैं इनको पकड़ के 10 आदमी को जेल भेज करके हम सिस्टम को सही कर देंगे, तो नहीं होगा। हम एक संदेश तो देना चाहते हैं ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, ये जो बेसिक लेवल के जो ब्लॉक ऑफिस हैं, एडीएम हैं, डीसीएलआर हैं, सीओ हैं जी, इनको कहता है कि 1 लाख क्विंटल अगर डिटर्जेंट भी ले आइएगा तो भी अभी सही होने वाले नहीं होने वाले, नहीं होने वाले। हाँ। जमीन के बहुत सारे केसेज हमारे पास भी हैं। दंग हो जाते हैं देख करके। को आपका जमीन है, मकान है, कागज बना के ले आएगा, आपके परबाबा हमको बेच दिए थे, एक कागज बना लेगा और पटना में जो बड़े वकील उनको कहते हैं जो पुराने हो गए, तो बड़े वकील को ले आएगा और खड़ा करा देगा। उनका फेस वैल्यू है, उनका वेटेज है, खड़ा हो जाएगा कि साहब ये तो इन्होंने ले लिया है, बोला रसीद कहाँ है, मोटेशन कहाँ है, वो फर्जी पर बना लेगा। 1897 में जिनका जमीन था उनके नाम से मोटेशन कट जा रहा है, और उसके बाद 3 बार बिक्री हो गई। उसके बाद तो पार्टी है, मोटेशन उसका भी रिसीट कट रहा है, उसका भी रिसीट कट रहा है। अब देखिए, हम मानते हैं सब सरकार को हर जगह पकड़ना, लेकिन है क्या, सिस्टम इतना कंफ्यूज्ड है। अभी कल परसों अखबार में हमने देखा था, एक न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ था कि सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। रजिस्ट्री ऑफिस को, मोटेशन को, रिसीट को, इस सब को इंटीग्रेट करेंगे सिस्टम से ही सारा काम। बहुत इजी चीज है, हो सकता है, हो रही है ना। बिहार में बातें तो बहुत होती है, बिहार में बातें बहुत और बड़ी बैंक और सारा टिकट कटता है एयरपोर्ट का एक ही जगह से, तो जमीन का है सब जगह। अब होगा रजिस्ट्री ऑफिस कहेगा हमें क्या, एक्ट में भी लिखा हुआ है, हमें क्या पता, हमें तो स्टाम्प ड्यूटी दिया, पैसा दिया, हम रजिस्ट्री कर दिए। अब लोग कबाला के यहाँ समझ लिया एकदम रजिस्ट्री मतलब एकदम पक्का, और रजिस्ट्री है कुछ नहीं। उसके बाद मोटेशन कहा, वो भी कुछ नहीं है। रिसीट कहा, वो भी कुछ नहीं है। तब वह पोजीशन बोला, पोजीशन भी अगर गलत है तो वो भी एडवर्स पोजीशन में नहीं आएगा। तो इस ढंग की बातें बहुत सारी, और सरकार के लोग भी कुछ कह देंगे भाई जमीन तो सरकार के, अनाबाद बिहार सरकार। अब अनाबाद का सिंपल मतलब होता है जहां आबाद माने फसल ना हो, गैर मजरूआ, इसको बिल्कुल नॉन एरेबल लैंड, इतना ही मतलब है। अनाबाद बिहार सरकार लिख दिया, अफसर लोग अपना खेल शुरू कर दिया, पैसा का बाजार गर्म हो गया, फिर लेन देन हुआ, उसका फिर सही भी हो जाता है। और अगर हम लोगों के पास चला था लंबा चलेगा। अच्छा, जजेज में भी हालत क्या है कि लैंड लॉ के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, और जानकारी अगर है तो घुसना नहीं चाहते हैं, उसने कुछ भी करके अपना हम निकल जाए, काहे को अपना चलता रहेगा, कि समय क्या लेना देना है। तो इसका उपचार अब सिस्टम से ही होगा जी। अभी जो आया कि सब सिस्टम इंटीग्रेट करेंगे और सही करेंगे, सही नियत से किया जाएगा तो बहुत हद तक सही होगा। अब क्या दिक्कत क्या है कि पटना के अगल बगल यहाँ से चल जाइए आप बिहटा तक, जितने जमीन हैं, कल वो 50,000 रुपये बीघा थे या एकड़ थे, आज हो गए हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए कट्ठा जी। तो इतना दाम जो हो गया है, रहने वाले जो उसके मालिक लोग हैं वो सब्जी उपजाते हैं, वो सिंघारा उपजाते हैं, वो साधारण काम कहीं डाटा एंट्री। अच्छा, हम देवप्रकाश सिंह जी, आप देखिए बिहार से प्यार करते हैं, मैं भी बिहार से प्यार करता हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बिहार में रोजगार है नहीं, बिहार के लोगों के पास कमाई है नहीं, जायज कमाई नहीं, फिर ये जमीन की कीमतें आसमान की तरफ बढ़ती क्यों जा रही है। एक लड़का हमारे पास आया था, बहुत सिंपल सा, दरभंगा का जी। उसने कहा कि हमको 25 जमीन का रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए। अच्छा, मतलब? तो हमने कहा आप क्या करते हैं, देखने में साधारण सा था। हमने कहा आप करते क्या है?
तो बोला हम किसान हैं। किसान कहाँ जमीन ले रहे हैं? तो बोला एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके बगल का जमीन सब ले रहे हैं। तो हमको लगा प्रॉपर्टी डीलर आदि होगा, एग्रीमेंट आदि करता होगा। तो मालूम हुआ कि ये लोग जो है दरभंगा चूंकि पड़ता है नेपाल का बॉर्डर उधर बगल में, अच्छा, तो वो लोग उधर से जो है सो दारू और क्या नाम है ये ड्रग, बिल्कुल सूखा नशा, तो बेहिसाब पैसा है, बिल्कुल बेहिसाब पैसा है। तो ये जो इधर का जो अभी जो स्मगलिंग भी है, स्मगलिंग बंद हो गया था, लेकिन स्मगलिंग जो बिहार में, स्मगलिंग कहते हैं जो चीज कहीं प्रोहिबिशन में है और कहीं खुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग। जी, तो स्मगलिंग का बिहार अभी गोल्डन लैंड हो गया, अच्छा, गोल्ड माइन हो गया। मैं तो कह रहा हूँ उल्टा पंजाब मत कहिए, उल्टा बिहार कहिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी के घर के बाहर गोलियां चली, 2 गोलियां चली 400 रुपए लूटने के लिए, 2 गोलियों की कीमत 400 रुपए से अधिक है। यह सूखे नशे के शिकार जो अपराधी हैं, छोटे अपराधी हैं, आज तक गिरफ्तार भी नहीं हुए। और सूखा नशा का असर क्या होता है ये आपको पता है, आपको मुकदमे लगते हैं। घर में बच्चे हैं, जिसके बच्चे +2 में हैं, 10th में, वो बाप माता पिता डरा हुआ है जी, रोज देखते रहता है, बच्चा का मुंह सूंघते रहता, कहीं गलत संगति में तो नहीं पड़ गया, चाहे बड़े स्कूल में हो या छोटे स्कूल में हो। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और बाजार में तुरंत उपलब्ध है। 2-3 चीज जो है, ये स्मगलिंग और ये जमीन जी। और जमीन में क्या है, क्रिमिनल तो प्राय वहीं जाता है जहां पैसा बहुत है और जहां इजी मनी है। तो वो मान लीजिए आप भले आदमी हैं, आप नौकरी करते हैं बम्बई में, मध्य प्रदेश में, विदेश में, और आपका जमीन यहाँ पड़ा हुआ है, दाम बहुत है, आप आइए कहेगा वो तो बेच दिए फलना बाबू, अच्छा बेच दिए फलना बाबू, चचेरा भाई से लिखवा लेगा, आपकी कोई दूर की फुआ से लिखवा लेगा, जो फुआ मर गई उससे भी लिखवा लेगा। वो भी नहीं कहेगा। देख तो एक केस हमको जब मिला फुलवाड़ी का यहाँ पटना में, वो कहा कि आपके जो छरनाना थे उनकी एक बेटी थी, वो बेटी विवाहिता पत्नी से नहीं थी, कोई बाहर गए तो फलना से एक बेटी हो गई, उसका जो बेटा, उसका पोता, उसके पोती, उसकी पुतह जो मधुमसोमात है, उसका जमीन है अभी, और वो बैठ के केस लड़ रहा है। तो ये रजिस्ट्री ऑफिस देखता नहीं है, कुछ भी नहीं देता, सिर्फ अब लड़िए कोर्ट में, कहीं नहीं आपको मिलता रहेगा, न्याय चलते रहेगा केस। तो ये रजिस्ट्री ऑफिस बिल्कुल नहीं देखता। तमाशा है। ऐसे हालत में तो आम आदमी जिसके पास जमीन तो रखना बंद कर देगा। जो हालत, जमीन की सुरक्षा है ही नहीं जी। और जमीन मान लीजिए एक बूढ़ी औरत 92 साल की है, इलाज कराने पटना आती है, घर मकान सुनाम दखल हो जाता है। ऐसा भी केस मेरे पास नहीं, कल ही मेरे अगर पास ये सुरक्षा नहीं कर पाती है राज्य सरकार, तो राज्य है काहे के लिए, राज्य किस बात का टैक्स? कल ही मेरे पास दिल्ली के एक मित्र आए हुए थे, बिहार के ही रहने वाले हैं। उन्होंने पहली नसीहत दी कि बिहार में कोई निवेश मत कीजिएगा। कहाँ निवेश करिए? हाँ, निवेश मत कीजिएगा क्योंकि सुरक्षित नहीं है। तो ये कैसे सीओ और डीसीएलआर और सीआई ये कैसे सुधरेंगे और इन्हें कैसे कसा जाएगा? क्या इन्हें रास्ता नहीं लगेगा? कुछ तो हमारे आपके जैसे लोग भी हैं जी, जिनको बिहार की मिट्टी से कमजोरी है, बिल्कुल छोड़ के जाते नहीं। हमको तो बॉम्बे अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने मकान भी ले लिया था, परिवार भी शिफ्ट करने के विचार में आए, सब सिस्टम वहाँ कर लिए, फिर हमको मन नहीं लगा, फिर यहाँ आ गए। हमको अच्छा ही नहीं लगा रहने में। जिन लोग बम्बई अच्छा लगता होगा रहते होंगे, या और भी हम चाहते थे बेंगलोर भी जा सकते थे, वहाँ भी हमको ऑप्शन था, अभी भी ऑप्शन है। उन जगह को छोड़ के यहाँ रहते हैं, लेकिन डर तो है कि आज ना मान लीजिए कुछ लोग बचा ले सकते हैं, कल को क्या होगा? कल को कोई आपका मकान जमीन है, कह देगा आपका जमीन तो फलना लिख दिया था पहले, कहाँ सब लिखवा लिए? जो आपका परवावा जो पहले मर गए उनके नाम से कागज बनवा लेगा, एक रजिस्ट्री ऑफिस पेपर ले आएगा, वो पेपर वहाँ रहेगा भी नहीं, वॉल्यूम से लिखवा के ले आएगा, कहेगा लिखवा लिए, एसडीओ कहीं चला गया, वहाँ थाना दरोगा को पैसा दे दिया, थाना दरोगा कह दिया ये तो कागज दिखा रहा है, थाना दरोगा देखने नहीं आता है। बिल्कुल, थाना के दरोगा को, प्रभारी को जमीन की जानकारी ए बी से काला अभी तो आपने एक मुकदमा लड़ा, काला अक्षर भैंस बराबर। अभी तो आपने एक मुकदमा लड़ा, थानेदार जबरदस्ती टूटे हुए थे, वो फिर हाईकोर्ट से 10-12 मुकदमा। तो ये थानेदार को जमीन के मामलों में जाकर सीधा कब्जा कराने का कोई अधिकार है क्या? गांधी जी दिखा, गांधी जी पहचानते हैं, वो पहचानते हैं, उनको 5 लाख 10 लाख 25 लाख रुपया दे देता है। घूस का आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं आजकल जी। वो घूस पहले जो था कि चाय पानी, चाय पानी अब नहीं रहा, बदले में मकान, घर, हवाई जहाज सब दीजिए उनको। अच्छा, इतना बड़ा घूस हो गया। हवाई जहाज का भाड़ा आने जाने का ना, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, मतलब 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख शॉर्ट दीजिए, बच्चा उसका विदेश में पढ़ता, उसका खर्चा दे देता है। यहाँ जमीन का जो इतना बड़ा बड़ा व्यापारी सब है। हाँ, तो थानेदार को जमीन के मामले में सीधे घुसने का हक प्राप्त होता है, कब्जा दिलाने का हक प्राप्त होता है क्या? एक बिहार सरकार में कुछ नोटिफिकेशन हुआ था, जमीन विवाद में झगड़ा बहुत, देखिए बिहार सरकार तो अच्छे नीति से की कि जब जमीन में झगड़ा होता है, सीओ और ये दोनों पढ़ करके सही करें। ये दोनों दुकान खोल के बैठ गए। कुछ एक लोग सही भी हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। देयर आर पीपुल जो न्याय भी कर दे रहे हैं। कुछ जो कागज जो आता है लगता है कि न्याय तो कर दिए हैं, बिल्कुल एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, इन्फोर्स नहीं कर पाए। कुछ एक जगह तो पार्टी बन गए,
पार्टी बन गए ना, पार्टी बन गए, पैसा लेके उस जो जेन्युइन है उसी को कह रहे हैं तुम जाओ जमीन छोड़ करके भागो। अच्छा। मकान बनाओगे तुम्हारा हम तोड़ देंगे, सब सामान है, सामान उठा के ले जाएंगे। अब मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, आप साधारण पर मास्टर आदमी है, रिटायर प्रोफेसर, पेंशन लेके आए हैं और खड़ा होकर बैठ के अपना कुर्सी लगा के बनवा रहे हैं मकान, वहाँ से 2 सिपाही आएगा आपके मजदूर को उठा के ले जाएगा, फिर शाम में छोड़ देगा, आपके यहाँ कोई काम करेगा ऐसे में? सब भाग जाएगा। अल्टीमेटली कहेगा कुछ, फिर उधर से फोन आएगा आपके पास, सुनिए आप कुछ ले दे करके छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको जाना पड़ेगा। अब वो आएगा हमारे इस वकील के पास, हम लोग दौड़ के हाई कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि सिविल कोर्ट जाएगा तो वहाँ तो जब तक न्याय होगा तब तक वो उस अगला धाम में पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ जब केस हियरिंग में आएगा, बढ़िया जज के पास चला गया तो कुछ न्याय हो गया, नहीं हुआ तो वहाँ भी लकीर के फकीर लोग अगर मिल गए तो अपना कुछ कुछ चलाते रहेंगे, वो जो क्या नाम है प्रोसीडिंग अपना चलते रहेगा। पुलिस की शिकायत होती है, देखिए आप चूंकि रोज कोर्ट जाते हैं, कि बहुत मशक्कत से हम गिरफ्तारी करते हैं, लेकिन ये अदालतें हैं ना बहुत आसानी से जमानत दे देती है, या फिर जब मुकदमे का ट्रायल होता है तो बाइज्जत बरी कर देती है। देखिए आज तो एक कोर्ट में हम बैठे हुए थे, हाई कोर्ट में ही, पटना हाई कोर्ट में जी, आज की ही बात है, तो बेल नहीं मिल रहा था, बेल नहीं, किसी के पास आर्म भी पकड़ाया तो बेल नहीं मिल रहा था। तो लोगों ने कहा कि सिंपल है, आर्म पकड़ाया है, कोई गोली भी नहीं चली है, मेरा नाम भी, बोला कि नहीं आर्म पकड़ाया है, जरूर इसमें कुछ होगा। या एक आदमी कहे मोटरसाइकिल पर जो आदमी बैठा हुआ था उसके पास गांजा था, मेरे पास नहीं था, बोला आप चला रहे थे ना, तो आपको मालूम होगा गांजा लेके जा रहा है। तो बेल नहीं मिल रहा था आज, तो कहा कि बेल नहीं मिल रहा, तो बोला कि आज देखें ना पारस में क्या हुआ है, तो बोला कि पारस में तो गैंग वार हुआ था, तो गैंग वार हुआ था तो उसमें तो इसके लिए बेल नहीं मिलेगा। बोला कि नहीं, जो हम लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग करेंगे, क्योंकि इस ढंग की वारदात को हम बढ़ावा नहीं देंगे। देखिए जो इतना तो समझ में जो अच्छे जज हैं, जो कागज की पकड़ है, दुनिया समाज, ऐसे भी जज हमारे पटना हाई कोर्ट में, वी आर फॉर्चुनेट, ऐसे जज हैं जो पेपर देकर सामने आदमी खड़ा देकर समझ जाते हैं कि बात क्या, उनको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत तेज, बहुत फट से पकड़ लेंगे, इसमें ये मैटर है, यहाँ का जमीन है, ये मैटर होगा, वहाँ का लोग होगा, ये किया होगा, जिसको ये पकड़ है समझ, वो तो न्याय बढ़िया ढंग से चाहेंगे तो कर देंगे। वो कहते नहीं था यहाँ पर गड़बड़ है, हम नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छूटना भी चाहिए। जो रियल क्रिमिनल, दुर्दांत क्रिमिनल हो उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम ये कहेंगे जिनको फंसा दिया गया, अच्छे भले लोग हैं, कोई गलत केस फंसा तो उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन आजकल जेलों में भी तो आजादी है, जेलों से ही तो सारे अपराध हो रहे हैं। पारस हॉस्पिटल कांड भी देखिए, जिस गैंगस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने बाहर वारदात को अंजाम दिलवाया, वह भी जेल में ही बंद है, और उसने पहले आरा में तनिष्क में लूट करवाया था। जेल मैनेजमेंट भी रिविजिट करने की जरूरत है जी, जेल मैनेजमेंट भी। और वहां भी हम यही बोलेंगे कि व्यक्ति पर भरोसा कम करिए, सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करिए। डिजिटल सिस्टम में चले जाइए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। अब व्यक्ति से नहीं होगा, व्यक्ति बहुत भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन सिस्टम तो आपको याद ही है कि मैं आपको बताता हूँ एक बात। हमारे पास एक आदमी आया, वो अपने पत्नी को जला के मार दिया था। जो हमारे पास बैठा, तो हम लोग पारिवारिक व्यक्ति हैं, बिल्कुल। तो हमने कहा जरा हमको बताइए कि आप सही माने में मारे हैं क्या? तो बोला कि पोस्टमार्टम हो गया, लाश भी जल गई, तो पता लग सकता है कि मारे हैं कि नहीं मारे हैं। तो हमको डाउट हो गया कि भाई कहीं मारा होगा ही। तो हमने कहा हमको सच सच बताइए, जो भगवान का मूर्ति लगा हम बैठते हैं यहाँ, आप सही माने में मारे हैं कि नहीं मारे हैं? तो कुछ देखे, हम कहा और वकील भरा हुआ है पटना में, चलिए ये काहे हमको पाप लगाइए, किसी औरत को मार दिए हैं, हमने लेंगे केस आपका। तो वकीलों को भी जो केस उनको स्पष्ट नजर आता है कि एक तो लिखा हुआ कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी, चलो एक थ्योरी है, थ्योरी तो रोज वो नया बनेगा। लेकिन यह भी है कि जिसको खुली आंख से आपको लग रहा है क्रिमिनल है, गलत आदमी है, जमीन में गलत काम कर रहा है, आज आप दूसरे के घर में आग लग रहा है तो आप उसको पेट्रोल छीट रहे हैं, बुझ रहे, मेरे घर में तो पैसा आ रहा है ना, कल आपका घर भी, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बड़े वकील हैं, उस जमीन वाला केस लेकर चलते, कल उनका जब घर छीनाएगा। पटना में थे ना वो सीजीएम जो आज पकड़ाता था, कल ही बेल दे। हाँ याद है, वारिस भट्टी के जमाने में घर में डकैती हुई। हाँ, उन्हीं के घर में डकैती हुई, और फिर क्या हुआ, 24 घंटे में रिकवरी भी हुई, और भट्टी ने फिर पटना में 6 अपराधियों को मारा। जंगल में आग लगेगी ना तो जद में आपका घर भी आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात ध्यान रखिए लोग। आज जो लोग पुलिस में हैं, बड़े अफसर हैं, कल रिटायर वो भी करेंगे, आज जो जवान है कल बूढ़े वो भी होंगे। मैं ये कहता हूँ कमजोर से कमजोर व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा हो, जान की सुरक्षा हो, और जो क्रिमिनल हैं, जो गलत लोग, उनको जो रिहेबिलिटेट करना है, करेक्शन करना है, उनको करें, लेकिन उनको छोड़ा ना जाए। और जेल तो एक सही माने बहुत बार रिविजिट करें, व्यक्ति पर भरोसा कम करें, डिजिटल सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करें, डिजिटल ज्यादा अच्छा काम करेगा। आप देखिए, याद कीजिए, पटना में कहा गया, देखिए पटना का बेऊर जेल जैमर हमने लगा दिया,
जब देश के बहुत सारे जेलों में नहीं लगा था, लेकिन क्या हो गया जैमर का, आपको वह भी याद होगा कि पटना को कहा गया कि देश की सबसे बड़ी वाईफाई सिटी हो गई पूरा पटना में। यहाँ हमने कहा ना, यहाँ खरीदगी के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे उसका क्या, भगवान मालिक है। तो देखिए बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा सचेत रहिए और थोड़ा सजग रहिए, सतर्क रहिए, जब तक हालात नियंत्रित यहाँ न हो कोर्स जाए। करेक्शन करना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं होगा। अब जो क्राइम कंट्रोल है पुलिस के बस हाथ के बाहर चली फोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए करेक्शन करना होगा। आगे भी हम बिहार के हालात की जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।